अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में हम हजरत अली की दूसरी शादी के बारे में जानेंगे। पहले के दौर में कोई भी सहाबी ऐसे नहीं थे जिनकी एक शादी हुई हो, यानी सब लोग एक से जायद शादी करते थे। बहुत कम सुनने को मिलता था कि किसी सहाबी की एक शादी हो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में एक रवायत है कि आपने 9 शादियां की थी और आप तलाक भी दे दिया करते थे और एक वक्त एक से जायद बीवियां भी रख लिया करते थे। बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के वक़्त हज़रत अली से फरमाया था कि फ़ातिमा मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर इसे कोई तकलीफ होगी तो मुझे भी तकलीफ होगी। मुहद्दिसीन और मुस्लिमीन लिखते हैं कि ये एक ज़बरदस्त इशारा था इस तरफ कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के होते हुए हज़रत अली ने दूसरी शादी ना की। चनाचा हजरत अली इस बात पर हमेशा कायम रहे। हालांकि आप कसरत से तलाक दे दिया करते थे, आपकी तबीयत भी जलाली थी, मगर हजरत फातिमा को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। जब तक हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा जिंदा रही, आप उनकी खिदमत करते रहे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की औलाद की परवरिश के लिए एक खादिमा और औरत की जरूरत थी। इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने दूसरे रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। खुदा की कुदरत देखिए और कुदरत के फैसले देखिए। जिस औरत की शादी हुई उसका नाम भी फातिमा था। अलबत्ता ये बाद में उम्मुल बन्नीन के नाम से मशहूर हुई क्योंकि इनके बतन से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के 4 बेटे पैदा हुए। इनको बेटों की माँ भी कहा जाता है, मगर ये एक नेक सीरत सच्ची और पाकीज़ा खातून थी जिन्होंने पहले दिन ही हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो को गुजारिश कर दी थी कि मुझे बच्चों के सामने कभी फातिमा ना कहना, क्योंकि बच्चों को अपनी माँ की याद आएगी। दूसरी बात ये है कि मेरी इस फातिमा तो ज़हरातुल खातून रजी अल्लाह तआला अन्हो से कोई मुनासबत ही नहीं है। मैं उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं। वो ऐसी अजीमुल शान और मिसाली खातून जिन्होंने फरमाया था कि जिंदगी में कभी किसी नामहरम की नजर मुझ पर नहीं पड़े और मेरा जनाजा भी रात के अंधेरों में निकालना, ताकि जनाजे पर भी किसी नामहरम की नजर ना पड़े। तो ऐसी अजीम खातून के साथ मेरी मुनासबत नहीं हो सकती, बल्कि मैं तो खादमा और कनीज बनकर आई हूँ ताकि इनके बच्चों की खिदमत कर सकूं। फातिमा तो ज़हरा को सबसे बड़ी फजीलत ये ही कि वो अहले बैत में से थी और मैं अहले बैत की खादिमा। बल्कि आपके बतन से जब बच्चे पैदा हुए तो ये चारों बेटों की माँ ने हुक्म दिया था कि खातून जन्नत यानी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे हसन और हुसैन का हमेशा ध्यान करना, उनकी अतायत करना, उनकी किसी बात के सामने बहस ना करना। उनकी जान तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती है। उनके गुलाम बनकर रहना, क्योंकि हम अहले बैत के गुलाम हैं और इनकी खुदमत गुजार हैं। बस ये चारों आदतमंद बेटे हमेशा इस हसन और हुसैन को इज्जत देते और मुरत्तब निगाहों से देखते, कभी भी इनकी खिदमत में कमी आने ना देते। इनमें से जो छोटे बेटे अब्बास बिन अली थे, वो सबसे ज्यादा मोहताज थे और वो ये भी महसूस करते थे कि औलाद में सबसे ज्यादा मोहब्बत वालिद मोहतरम अली रजी अल्लाह तआला अन्हो को अपने 2 बेटों हसन और हुसैन से है। इसलिए वो अपने वालिद की आंखों की ठंडक का खूब ख्याल रखते थे और इन दोनों शहजादों को पूरा प्रोटोकॉल दिया करते थे। बल्कि मैं आपको एक और दिलचस्प वाकया सुनाती हूँ। मैदान करबला में जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मैदान में पहुंचे तो वहां इनके छोटे सौतेले भाई अब्बास बिन अली भी साथ थे। हजरत अब्बास ने फौरन आकर अपना सीना पेश किया कि अगर कोई तीर हुसैन की तरफ भरेगा तो वो पहले मुझे लगेगा। लोगों बहुत हैरान हुए और हज़रत तरीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से भी मना करने लगे कि तुम छोटे और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं। एक शख्स आया और कहने लगा, अब्बास तुम अभी छोटे हो और बड़ों की हिफाजत करोगे, हालांकि बड़े तो हुसैन हैं और वो तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम पीछे खड़े रहो। मगर अब्बास बिन अली ने जो बेहतरीन माँ की तरबियत याफ्ता थी, अजीबो गरीब जवाब दिया। काबिल से कहने लगे कि हुसैन मेरे वालिद की आंखों की ठंडक है, गोया मेरे वालिद की आंखें हम नम नहीं होने देंगे। हमारे वालिद के बाजू हैं तो बाजू तो आंखों की हिफाजत करते हैं, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं। ये सुनकर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा इस इखलास और जज्बे को देखकर बेहद खुश हुए और फौरन फरमाया, अब्बास जाकर पानी ले आओ। जब हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हो पानी लाने के लिए गए, मुखालिफिन ने आप पर तीर चला दिए और आपके घुटनों पर भी तीर लगे, आपको शहीद कर दिया। शहीद होते हुए से पहले जब आपको तीर लगे हुए थे, दोनों बाजू भी जख्मी कर दिए।
और दोनों बाजू तलवारों से मुखालिफिन ने काट दिए थे। तो इस जख्मी हालत में जब आप हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए तो हजरत हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अभी कुछ देर पहले इन्होंने अपने जज्बात हजरत हुसैन के लिए कहे थे और अब ये इस हाल में पेश किए गए कि दोनों घुटनों पर तीर लगे हुए हैं। आंखों ही आंखों से अर्ज कर रहे थे कि इन तीरों को अपने मुबारक हाथों से निकाल दीजिए। जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु तीर निकालने लगे तो खुशबख्त और नेक सीरत माँ के बेटे हजरत अब्बास बिन अली कहने लगे कि आका, मेरी माँ को ये पैगाम जरूर पहुंचा दीजिएगा कि मैंने हमेशा आपकी खिदमत की है और आज अपने दोनों हाथों से माजूर होने की वजह से आपको तकलीफ दे के आप मेरे घुटनों में पवस तीरों को निकाल रहे हैं, वरना इतनी भी तकलीफ आपको जिंदगी में ना पहुंचाते। ये तो एक बेटे की दास्तान थी। उम्मुल बनीन के बाकी तीनों बेटे भी इस जंगे करबला यानी मैदान करबला में इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो पर अपनी जान निछावर कर गए और कभी भी अपनी वालिदा की तरबियत को गलत ना पड़ने दिया। और जबकि जंग खत्म हुई तो अहले बैत के मुकाम को समझने वाली और खुद को कनीज समझने वाली उम्मुल बनीन को खबर पहुंची गई तो तुम्हारा बेटा अब्बास शहीद हो गया। फिर बताया गया जाफर शहीद हो गया और तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला और उस्मान भी शहीद हो गए। इस औरत ने चीखते हुए कहा कि मुझे सिर्फ ये बताओ कि मेरे ये सब बेटे हजरत हुसैन की शहादत से पहले शहीद हुए या बाद में। इस औरत के जज्बात और एहसासात इस तरह थे गोया इसका दिल फट जाएगा जब इसको बताया गया कि ये सब पहले शहीद हुए और इन्होंने खूब हिफाजत की। हजरत हुसैन इनके बाद शहीद हुए, तब जाकर इस माँ को सुकून मिला जो अहले बैत के मुकाम को समझती थी और अपने बेटों से ज्यादा अहले बैत की फिक्र रखती थी। इसने सुकून का सांस लिया और शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बेटे ने हक अदा कर दिया। सुभान अल्लाह। अहले बैत की मोहब्बत बड़ी असमत और कदर है, इनको शरीयत ने एक खास अहमियत दी है। अल्लाह ताला हमें भी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और अहले बैत को चाहने वालों की फुर्सत में हमारा नाम भी शामिल हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।